रामकृपाल यादव का आज एक तस्वीर दिखा जिसमें तेजस्वी यादव से गले मिल रहे थे। वो विधानसभा का जो दृश्य था, क्या संदेश देना चाहते हैं और इस परिवार, इन दोनों का क्या इतिहास रहा है, क्या संबंध? देखिए, रामकृपाल यादव की एक बड़ी खासियत है कि वो हर जाति के बीच में लोकप्रिय हैं, बेहतर समन्वय स्थापित करते हैं। एक नेता का पूरा गुण उनके अंदर मौजूद है। वो सबके पास जाते हैं, सबसे मिलते हैं, सबकी बात सुनते हैं। काम कितना कर पाते हैं ये एक अलग मसला है, लेकिन एक्सेसिबल बहुत आसानी से है। तो ये उनको एक अलग नेताओं की लीग में खड़ा करता है। ये रामकृपाल यादव की बड़ी खासियत है। अब देखिए, रामकृपाल यादव बीजेपी में कब आए थे, आप याद करिए। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से लड़ना चाहते थे, आरजेडी से, और अचानक मीसा भारती आ जाती हैं और लालू यादव ने तय कर दिया कि रामकृपाल नहीं लड़ेंगे, मीसा भारती वहां से लड़ेंगे। रामकृपाल यादव को यह बात बड़ी नागवार गुजरी। रामकृपाल यादव ने वहीं पर विरोध कर दिया। मीसा भारती रामकृपाल यादव से मिलने उनके घर चली जाती हैं, लेकिन रामकृपाल यादव वहां से निकल जाते हैं। दरअसल रामकृपाल यादव लालू प्रसाद के बहुत करीबी माने जाते थे। अगर पटना से दो ऐसे नेता थे जो कि रामकृपाल यादव के बहुत खास थे, एक तो उनके चाणक्य कहे जाते थे रंजन यादव, उन्होंने भी लालू प्रसाद का साथ छोड़ दिया था, और रामकृपाल यादव तो उनके बड़े ही खास शागिर्द में गिने जाते थे। लेकिन जब रामकृपाल यादव को यह लगा कि लालू प्रसाद अपने परिवार के आगे किसी को नहीं देखते हैं, उनको अपने परिवार की तरक्की के अलावा कुछ पसंद नहीं है, तो रामकृपाल यादव ने बगावत कर दी और पाटलिपुत्रा से चुनाव जीते, और चुनाव लगातार जीते। अब देखिए, लगातार जीते, 24 में हार गए, मीसा भारती जीत गई। फिर बीजेपी ने रामकृपाल यादव को कहां से लड़वाया? आपको पता है, दानापुर से लड़वाया। कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद इकलौती ऐसी सीट है जहां प्रचार करने गए थे रीतलाल यादव के पक्ष में। रीतलाल यादव बाहुबली कहे जाते हैं, बहुत तरह के आरोप हैं, जेल में बंद हैं, और लालू प्रसाद का उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए निकलना अपने आप में ये बड़ी कहानी बयां करता है कि अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हुए भी लालू प्रसाद दानापुर पहुंच गए। और उसके बाद बड़ी तेज चर्चा उड़ी कि लालू प्रसाद की वजह से यादव समाज रामकृपाल यादव को वोट नहीं करेगा और रामकृपाल यादव चुनाव हार जाएंगे। लेकिन रामकृपाल यादव चुनाव जीते, और चुनाव जीते तो उन्हें अच्छे तरीके से पुरस्कृत भी किया गया। आप सोचिए, उनको कृषि मंत्री बनाया गया है। बिहार जैसे प्रदेश का अगर रामकृपाल यादव कृषि मंत्री बनते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए, रामकृपाल यादव का पुराना रिश्ता लालू परिवार से, और लालू प्रसाद के सभी बच्चों को रामकृपाल यादव ने गोद में खिलाया है। अगर आप कहिए तो तेजस्वी यादव के चाचा स्वरूप हैं रामकृपाल यादव। जब सदन में मिलते हैं तो तेजस्वी यादव का भी बड़ा अच्छा जेस्चर था और रामकृपाल यादव का भी बहुत अच्छा जेस्चर था। दोनों दो पार्टी में जरूर हैं। वो आरजेडी के नेता हैं, ये बीजेपी के नेता हैं। वो आरजेडी के सिरमौर हैं, आप कह लीजिए। लालू प्रसाद के बाद तो तेजस्वी यादव भी हैं, और रामकृपाल यादव भी बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। दोनों अलग धारा में हैं, दोनों अलग पार्टी में हैं, लेकिन पुराना रिश्ता तो कायम है ना। मैं इस बात को जानता हूं कि रामकृपाल यादव, आप कह लीजिए कि एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा थे, कोर फैमिली का हिस्सा नहीं भी हो, पर राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद के साथ साये की तरह घूमते थे, और उसके बाद उनके घर में भी जाते थे। तमाम बच्चों से फैमिलियर थे रामकृपाल यादव। टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने अलग धारा जरूर पकड़ी, अलग पार्टी जरूर पकड़ी, लेकिन आज जब सदन में मुलाकात हुई, विधानसभा जब पहुंचे, तो रामकृपाल यादव और तेजस्वी यादव ने दोनों गले लग गए। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत शानदार जेस्चर दिखाया। इसको आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है, पर यह बताता है कि पुराने रूप में ये लोग कितने एक दूसरे से परिचित हैं, और जो नज़ारा सामने आया है, इसीलिए हम लोग इस बात को लेकर के चर्चा भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये पूरा जो दृश्य है, ये विधानसभा का, आज नई विधानसभा, नीतीश की नई सरकार का पहला जो सत्र विधानसभा चला, इसमें विधायकों का शपथ होना था। इस दौरान सबने शपथ लिया, तेजस्वी यादव ने भी लिया, रामकृपाल यादव ने भी लिया, और उनके साथ ही जितने विधायक थे सबने लिया। इसके साथ ही जो बड़ा चर्चा है वो ये है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों में टकरार हो रही है।
क्या ये दोनों अलग होंगे, अलग रास्ते पर चलेगी, अकेले रास्ते पर चलेगी कांग्रेस? इस पर निगाहें देखिए सबकी इसमें एक चीज और भी है जो बताना चाहेंगे, क्योंकि राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन कोई सांगठनिक नहीं था, वो चुनाव तक था। तो इनफ इंडिकेशन दिया जा रहा है कि कांग्रेस अब अकेले चलेगी। पर क्या कांग्रेस अकेले चलने की हिम्मत दिखाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी कांग्रेस को आरजेडी की जरूरत पड़ेगी और आरजेडी को कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार जैसे प्रदेश में जिसमें जनता ने साफ तौर पर नकार दिया, ऐसे में क्या कांग्रेस इस तरह की हिम्मत दिखाएगी? अभी तक तो हिम्मत दिखाती हुई दिखी नहीं है। कन्हैया कुमार यात्रा करने निकले थे, आपने देखा किस तरह का विरोध हुआ। कांग्रेस 4 कदम आगे बढ़ती है तो 8 कदम पीछे हट जाती है। अब इस करारी हार के बाद कांग्रेस ऐसा कर पाएगी लंबे समय तक, मुझे तो फिर भी शक है। ठीक है, तो कांग्रेस क्या करती है इस पर निगाहें सबकी है, और इसके साथ ही कांग्रेस पर ही निगाहें इस बात को लेकर भी है कि एसआईआर को लेकर वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ने जा रही है। इसका कितना उसको लाभ मिलेगा और क्या कुछ निकलेगा, ये देखना होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।